लेट अस डिस्कस अबाउट द गामा डीके। तो गामा डीके को समझने के लिए लेट मी टेक ए न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल। दिस इज़ अ न्यूक्लियस हेयर। ठीक है, एक न्यूक्लियस लेता हूँ मैं एंड लेट दिस न्यूक्लियस बी डिनोटेड बाय एक्स फॉर एग्जांपल। एनी न्यूक्लियस है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर हम लेंगे Z। ठीक है, और इसका मास नंबर हम लेंगे A। ठीक है, तो मेरे पास एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जो है दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट। फॉर एग्जांपल सपोज दिस न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में होने का मतलब क्या हुआ, इसकी जो एनर्जी है दैट इज मोर देन इट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ एक्साइटेड स्टेट में होती है तो डेफिनेटली वो डे एक्साइट होके आप रिटर्न हो जाती है अपनी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो मेरे पास एक न्यूक्लियस है एंड लेट मी सपोज दिस न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में है तो इसका मतलब ये हुआ ये डे एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल डे एक्साइट एंड इट विल रिटर्न टू इट्स नॉर्मल ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा ये। अब जो मैंने न्यूक्लियस लिया हुआ है, न्यूक्लियस का नाम मैंने एक्स रखा है, इसका एटॉमिक नंबर Z है और इसका जो मास नंबर है A। जब ये न्यूक्लियस डे एक्साइट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ रेडिएशन इमिट करेगा या कुछ फोटॉन्स इमिट करेगा। ठीक है, उन फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जीज हमारे पास होती है, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती हैं एंड वी मेजर न्यूक्लियर एनर्जीज इन द ऑर्डर ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, बिकॉज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ए बिगर यूनिट। ठीक है, फॉर एनर्जी। सो जब ये न्यूक्लियस जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, नाउ ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो डे एक्साइट होने पर क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा कुछ फोटॉन्स, कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। और वो जो रिलीज़ होगी, जो एनर्जी जो रिलीज़ होगी इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, वो भी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से होगी। ठीक है, अब जो ये फोटॉन बाहर आ जाएगा उसकी जो क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब ये होगा कि जो उसकी वेव लेंथ होगी, वेव लेंथ विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस जो पहले एक्साइटेड स्टेट में था वो डे एक्साइट होके अपनी ग्राउंड स्टेट में चला गया। और कैसे चला गया? बाय इमिटिंग सम फोटॉन्स। और उन फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा होगी और कॉन्सिक्वेंटली उनकी जो वेव लेंथ होगी बहुत ही कम होगी। ठीक है, और इनकी वेव लेंथ कितनी होती है? दैट इज़ लेस देन 0.01 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो जनरली इनकी जो वेव लेंथ होगी बहुत कम होगी। सो दीज फोटॉन्स विच आर वेरी एनर्जेटिक, जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एंड दे आर वेरी शॉर्ट लेंथ फोटॉन्स, उनकी जो वेव लेंथ है बहुत कम है। तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कहते हैं गामा रेज। सो दीज आर द गामा रे फोटॉन्स। ठीक है, सो ऐसे फोटॉन्स या ऐसी वेव्स या ऐसी रेज जिनमें फोटॉन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और इन वेव्स की जो अपनी वेव लेंथ होगी बहुत कम होगी, तो उन्हीं फोटॉन्स को हम कहते हैं गामा रे फोटॉन्स और उन्हीं रेडिएशंस को हम कहते हैं गामा रेडिएशंस और गामा रेज। ठीक है, अब दिस प्रोसेस जिसमें एक एक्साइटेड न्यूक्लियस गामा रे फोटॉन को इमिट करके स्टेबल जोन में चला जाता है, ठीक है, या अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाता है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे गामा डीके। ठीक है, अब जो गामा डीके है इसको अगर मैं डिनोट कर लूँ, मेरे पास एक न्यूक्लियस था X, इसका एटॉमिक नंबर Z, इसका मास नंबर A। ठीक है, तो इसमें जब गामा डीके हो गया इसका मतलब ये है इसने गामा रेज फोटॉन्स को इमिट किया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यही न्यूक्लियस इट रिटर्न्ड टू इट्स ग्राउंड स्टेट। तो यही न्यूक्लियस अपनी ग्राउंड स्टेट में चला गया। लेकिन जो ये गामा रे है, ये जो फोटॉन्स हैं गामा रे फोटॉन्स की जो रेस्ट मास होता है दैट इज़ ज़ीरो, उनकी चार्ज ज़ीरो होती है।
इसका मतलब ये हुआ चार्ज ज़ीरो होने का मतलब ये हुआ एटॉमिक नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और रेस्ट मास ज़ीरो होने का मतलब ये हुआ मास नंबर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन नटशेल हमें यही समझ आ रहा है कि जब एक न्यूक्लियस जो एक्साइटेड स्टेट में होगा, जब वो व्हेन इट गोज अंडर गामा डीके, या जब वो स्टेबिलिटी जोन में चला जाता है या ग्राउंड स्टेट में चला जाता है, ठीक है, ना ही उसके एटॉमिक नंबर पे कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही उसके मास नंबर पे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो इमिट करता है फोटॉन्स, और these photons are very energetic photons, and the rays accompanied by these photons, these are very short wavelength rays, इनकी जो वेवलेंथ है बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है, दिस इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियस, है ना। सो पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस इन केस ऑफ गामा डीके. So this is a general picture of what actually is gamma decay. ठीक, अब गामा डीके में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको, मेरे पास एक कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट एक न्यूक्लियस है, तो कोबाल्ट इसका जो मास नंबर है 60 है, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है 27 है। कोबाल्ट में क्या होता है, बीटा डीके होता है, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पर, मेरे पास कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर 27 एंड इसका मास नंबर 60 है, इसमें बीटा डीके होता है, और आप जानते हैं बीटा डीके का मतलब ये हुआ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल आता है, ठीक है, एंड एक एंटी न्यूट्रिनो निकल आता है, ठीक है। सो कोबाल्ट गोज टू निकल with atomic number 28 and mass number 60, plus it gives me an electron which is called a beta particle, plus an anti-neutrino and plus some energy. So this is the picture, this is a statement, or this is simply a representation of beta decay. कोबाल्ट को बीटा डीके होता है, ठीक है, और उसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, मास नंबर सेम रहता है, ठीक है। तो कोबाल्ट टर्न्ड इनटू निकल, और जो अब हमारे पास ये निकल आ गया, ठीक है, यहाँ से मैं दिखाऊंगा थोड़ा बहुत। कोबाल्ट की मान लीजिए अपनी एनर्जी ये है, ठीक है। नाउ इट गोज टू निकल, तो इसने एक बीटा पार्टिकल रिलीज किया यहाँ पर, बीटा पार्टिकल जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब इसकी एनर्जी ये रह गई, दिस इज एनर्जी लेवल, और ये किसकी एनर्जी लेवल है, डॉटर न्यूक्लियस की, जो हमारे पास इस केस में क्या है, निकल। तो दिस इज निकल 6028. So cobalt undergoes beta decay and it turns into the nucleus which is called nickel, and this is the daughter nucleus here, ठीक है। अब जो ये डॉटर न्यूक्लियस है हमारे पास, ये डॉटर न्यूक्लियस क्या होता है, दिस इज एन एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में होने का मतलब मैं इसको डबल एस्टरिक यहाँ पर करता हूँ, डबल स्टार कहेंगे या डबल एस्टरिक कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास ये डॉटर न्यूक्लियस अब है, ये अब किस में है, ये एक्साइटेड स्टेट में है, यानी इसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस निकल को डेफिनेटली आना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी में, या ग्राउंड, इसको स्टेबिलिटी के लिए ग्राउंड स्टेट में आना है ज़रूरी। तो ये क्या करेगा, अब इसमें हो जाएगा व्हाट वी नोन एज एक्चुअली गामा डीके, जो मैं पहले आपको समझा रहा था कि अब ये जो निकल है, ये निकल जब मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने पहला वाला न्यूक्लियस एक्स लिया था, ये अनस्टेबल था, या इसकी जो थी एक्साइटेड स्टेट में थी ये न्यूक्लियस। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने निकल लिया है ना, कोबाल्ट का बीटा डीके हुआ, तो वहाँ पर मेरा डॉटर न्यूक्लियस निकल। अब ये निकल जो है ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो यहाँ पर जो ये निकल है ये एक्साइटेड स्टेट में है। अब ये क्या करेगा, ये एक गामा रे फोटॉन, जिसको हम गामा डीके कहते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ गामा डीके, नाउ इट विल इमिट ए गामा रे फोटॉन। तो एक गामा रे फोटॉन ये रिलीज करेगा, ठीक है। क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि इसको आना है कहाँ पर, अपनी ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये पहले गामा रे फोटॉन इमिट करता है, जिसकी एनर्जी होती है 1.17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। और जब ये निकल 2860, चूँकि अब भी एक्साइटेड स्टेट में है, तो क्या हो जाएगा, ये रिलीज करेगा गामा रे फोटॉन, ठीक है। और गामा रे फोटॉन से हमने पहले ही समझा है, गामा रे जब गामा डीके होता है, इसकी वजह से कोई चार्ज भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मास नंबर भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर चार्ज और मास नंबर सेम रहेगा। और प्लस इट विल इमिट ए गामा रे फोटॉन, जिसकी एनर्जी मैंने आपको बताई है, डेट इज़ 1.17 MeV, ठीक है। अब
होना तो ये चाहे कि जो निकल अब इसने गामा डिके किया, तो अब जो मेरे पास निकल आया है ये होना चाहिए अब स्टेबिलिटी जोन में, लेकिन इस वाले केस में ये स्टेबिलिटी जोन में फिर नहीं आता है। ये इट इज़ स्टिल अनस्टेबल, इट इज़ स्टिल इन एन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा ये एक्साइटेड स्टेट में ही है। तो क्या होगा, अभी दोबारा एक और फोटोन रिलीज करेगा, यानी बाय द प्रोसेस ऑफ गामा डिके इट विल रिलीज एन अनदर फोटोन, और उस फोटोन की एनर्जी होती है 1.33 MeV। ठीक है, तो ये ऐसा रिलीज करने के बाद नाउ इट विल कम टू इट इज़ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो अभी अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ मैं इस इक्वेशन को। अब ये जो निकल हमारे पास निकल 6028 है, अब इट इज स्टिल अनस्टेबल। ठीक है, तो इसको स्टेबल बनने के लिए अगेन इट हैज़ टू गो अंडर गामा डिके। तो अगेन इट विल गिव मी ए गामा रे फोटोन without changing its mass number and without changing its charge number। ठीक है, and it will again give me a gamma ray photon, और इस गामा रे फोटोन की जो एनर्जी होगी 1.33 MeV होगी। अब यहाँ पर जो है ये निकल जब है, अब इस पर मैं कोई एस्टेरिक या स्टार मार्क नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ ये जो निकल है ये ग्राउंड स्टेट में है, नाउ इट इज़ स्टेबल। अब इसमें फर्दर गामा डिके नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में हमने देखा कोबाल्ट अंडरगोज 2 गामा डिकेज। पहले इसको कोबाल्ट को बीटा डिके हुआ, बीटा डिके में जो डॉटर न्यूक्लियस निकल निकला, निकल वाज इन एक्साइटेड स्टेट, दैट निकल अंडरगो बीटा डिके, गामा डिके। तो इस निकल में अब गामा डिके हो गया, लेकिन 2 बार हो गई। ठीक है, पहले वाले केस में इसने एक एनर्जी फोटोन दिया ऑफ 1.17 MeV, अब दूसरे वाले केस में इसने दोबारा एक और फोटोन दिया ऑफ 1.33 MeV। ठीक है, तो तब जाके आया अपनी ग्राउंड स्टेट में। अब फर्दर गामा डिके इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये दिस इज जनरल पिक्चर ऑफ व्हाट एक्चुअली वी नो बाय गामा डिके। गामा डिके का मतलब क्या होता है, तो फाइनली इसको सम अप करेंगे। गामा डिके में हम पहली बात ये समझते हैं कि गामा डिके में क्या होता है, एक न्यूक्लियस जो कि एक्साइटेड स्टेट में होता है वो डीएक्साइट होता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाता है बाय रिलीजिंग ए वेरी हाईली एनर्जेटिक फोटोन, एंड उसकी जो वेव लेंथ होती है बहुत कम होती है। तो शॉर्ट वेव लेंथ रेज और शॉर्ट वेव लेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन्हीं को हम कहते हैं बेसिकली गामा रेज। ठीक है, तो गामा रेज इमिट करके जब कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गामा डिके। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कोबाल्ट की बात की थी। तो यहाँ पर और एक बात जो आपको समझनी है, इसमें जो गामा डिके में जो पैरेंट न्यूक्लियस और जो डॉटर न्यूक्लियस होता है उसमें कोई मास नंबर या चार्ज नंबर में कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, अब फिर मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। जो हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट को जब बीटा डिके होता है, व्हेन इट अंडरगोज बीटा डिके, ठीक है, बाय इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, तो जो मेरे पास इसका डॉटर न्यूक्लियस होता है निकल, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू निकल। लेकिन ये जो निकल होता है दिस इज एन एक्साइटेड स्टेट, और अब इस निकल को क्या होता है, गामा डिके होता है। लेकिन इस वाले केस में 2 गामा डिकेज होती हैं बाय इमिटिंग 2 फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, है ना। तो 2 बार इसमें गामा डिके होता है, तो फाइनली इट अराइव्स एट इट इज स्टेबिलिटी स्टेट और ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब फर्दर इसमें कोई गामा डिके नहीं होगा। ठीक, अब गामा डिके क्यों होता है, जैसे हम पहले समझ चुके हैं, जब हमारे पास एक एटम होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, इसकी इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना, इन डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, वैसे दिस एटम इज एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो फिर डीएक्साइट होने के लिए या स्टेबिलिटी जोन में चले जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन वापस डीएक्साइट होता है, और डीएक्साइट होने पर इट रिलीजेस सम फोटॉन्स और इट रिलीजेस सम एनर्जी। तो ये तो एटॉमिक एनर्जी लेवल की बात हुई। इसी तरह हमारी न्यूक्लियस में भी, जो मेरे पास एक न्यूक्लियस होता है, इसमें भी अंदर चूँकि न्यूक्लियॉन्स हैं, वो न्यूक्लियॉन्स भी दीज आर अरेंज्ड इन लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। वो न्यूक्लियॉन्स भी अपने हिसाब से एनर्जी लेवल्स में होते हैं, और जब कोई न्यूक्लियॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर चला जाता है, तो उस पर हम कहेंगे कि जो ये हमारा न्यूक्लियस है दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट। और इस न्यूक्लियस को डीएक्साइट होने के लिए, स्टेबिलिटी जोन में चले जाने के लिए, इस न्यूक्लियन को वापस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर जाना होगा, और जब ऐसा होता है तभी ये गामा रे फोटॉन्स बाहर आते हैं, और उसी प्रोसेस को हम बेसिकली कहते हैं गामा डिके। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।